साथियों, एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों कौरव और पांडवों को लेकर जंगल में गए और उन्होंने जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। तो सभी शिष्य तैयार हो गए। गुरु द्रोणाचार्य ने पहले कौरवों को बुलाया और उनके हाथ में धनुष और बाण दिए। जब वो निशाने पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे कौरव राजकुमार, तो गुरु द्रोण ने पूछा कि रुकिए और ये बताइए कि अब आपको दिखाई क्या दे रहा है। तो कौरव राजकुमारों ने कहा कि गुरुदेव, हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, उसकी आंख दिखाई दे रही है, पेड़ की टहनियां दिखाई दे रही हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, हमें सब कुछ दिख रहा है। तो गुरु द्रोण ने कहा कि चलिए, अच्छी बात है, आप ठहरो, थोड़ा रुकिए और ये धनुष बाण आप यहीं पर छोड़िए। उसके बाद उन्होंने पांडव राजकुमारों को बुलाया। बारी बारी से पांडवों को भी यही पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। और जैसे ही भीम की बारी आई तो उन्होंने भीम से भी पूछा कि अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम थे। उन्होंने कहा, गुरुवर, मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, कौरव राजकुमार दिखाई दे रहे हैं और मुझे आप सब दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी ने समझ लिया कि भाई भीम तो भीम है, ये तो धनुष बाण की विद्या जानते नहीं है, ये तो गदाधारी हैं, ये तो निशाना लगाएंगे ही कहां से। उसके बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को भी धनुष बाण देकर वही पूछा कि अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, मुझे आंख के अलावा इस समय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरु द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई अपने प्रिय शिष्य का ये निशाना देखकर। साथियों, कहानी से शिक्षा ये मिलती है, इसके माध्यम से कहना ये चाहता हूं कि जब हमारा और आपका फोकस अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर अर्जुन की भांति होता है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई देता है, तब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप अपने जीवन में अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखें, जीवन में आगे बढ़ें, सफलता पाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।